वार्ड का मेंबर बन जाता है, उसको कहिए कि इस्तीफा करो तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की सदस्यता छोड़ता है, आपके लिए छोड़ता है। भारत सरकार में मंत्री परिषद की सदस्यता छोड़ता है, आपके लिए छोड़ता है। विधान परिषद की सदस्यता अभी 4 साल बची हुई थी, आपके लिए छोड़ने का काम करता है। दूसरे लोगों की तरह हम भी लालच में पड़ते तो आराम से हम रह सकते थे, आपके बीच में आकर अभी संघर्ष में हमको नहीं आना पड़ता। लेकिन हमने आपके लिए निर्णय लिया है, हम आपसे यही आग्रह करने आए। आइए आप सब लोग मिलकर साथ दीजिए, ताकत दीजिए। आपकी ताकत की बदौलत बिहार को न सिर्फ हम उन हाथों में जाने से बचाएंगे जिन हाथों ने बिहार को 2005 के पहले बर्बाद कर दिया था, तोड़ दिया था, मरोड़ दिया था, मसल दिया था। न सिर्फ वहां जाने से बचाएंगे बल्कि आगे आने वाले दिनों में आपने यदि मौका दिया तो बिहार को बनाने का भी काम करेंगे, बिहार को बढ़ाने का भी काम करेंगे। लोगों को, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से जो तंग थे, तबाह थे, परेशान थे, उन्हीं लोगों ने आपको ताकत दी थी। और आप फिर से कह रहे हैं कि अब राष्ट्रीय जनता दल को ही हम सौंप देंगे। जब कहना शुरू किया उन्होंने कि हम पार्टी को सौंप देंगे, पार्टी कमजोर होने लगे। हमने कहा कि नीतीश जी मत कीजिए। जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी बिहार के करोड़ों लोग हैं जिनके अरमानों की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है, दबे कुचले लोगों की पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल से तंग और तबाह लोगों की पार्टी है, इसको मत बर्बाद कीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं माना। धीरे धीरे पार्टी कमजोर होते चली गई। फिर फरमान जारी कर दिया कि हम अब बिहार को ही राष्ट्रीय जनता दल के हवाले करेंगे। हम लोगों ने तब साफ साफ कह दिया नीतीश जी से कि नीतीश जी आपकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, आप इसको समाप्त करना चाहते हैं, इसको कुर्बान करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। आप राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में गिरवी रखना चाहते हैं, रख दीजिए गिरवी। उसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो नया रास्ता तलाश लेंगे और नया रास्ता तलाश कर हम आपके बीच में आए हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा ये पार्टी तो छोड़िए, अब बिहार को ही हम राष्ट्रीय जनता दल के हवाले कर देंगे, तब हम लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं माने। पार्टी को आप हवाले कर रहे थे, आपकी मर्जी, लेकिन अब बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के हवाले कीजिए, यह हम लोग नहीं होने देंगे। और हम आपसे भी यही कहने आए हैं। हम लोग आए हैं आपके बीच में यही कहने के लिए कि अब किसी भी रूप में चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, उपेंद्र कुशवाहा सामना करेगा। लेकिन बिहार को हम लालटेन वालों के हाथों में नहीं जाने देंगे, यह हमारा संकल्प है। क्योंकि बिहार उनके हाथों में चला जाएगा तो क्या होगा? अभी तो आधा अधूरा शासन में है राष्ट्रीय जनता दल के लोग, पूरा शासन में नहीं है। और तब गांव में वही पुराना दिन वापिस होने लगा है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, हर तरह से बिहार फिर से उसी तरह से तंग और तबाह होने लगा है। अब जिनको मंजूर है सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, जिनको मंजूर है वहाँ लात खाकर भी रहे, उनकी मर्जी। लेकिन हम लोग सम्मान से जीने वाले लोग हैं, सम्मान से जीने वाले लोग हैं। लालच हमको भी दी गई। हमको मेरे बारे में भी कहा गया कि आपको तो विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया है, आपको सम्मान मिल गया। अरे भाई, उपेंद्र कुशवाहा को व्यक्तिगत रूप से राजनीति में कुछ मिल जाए और हमारे लोगों को तंग तबाह किया जाए तो व्यक्तिगत लाभ के लिए उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में नहीं है। और वैसी जगह राजनीति में जिस जगह पर रहकर अपने लोगों को न्याय दिलाना संभव नहीं हो, उस जगह को लात मार देना चाहिए। एक क्षण भी उस जगह पर नहीं रहा। हम तो जनता दल यूनाइटेड में थे ही, चले गए थे अपना सब कुछ कुर्बान करके। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हमने बनाई थी, लेकिन सब कुर्बान करके हम नीतीश जी के साथ चले गए थे, सब कुर्बान करके चले गए थे। यह मानकर गए थे कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलिए अच्छा काम हो रहा है, चलिए हम लोग भी सहयोग में लग जाए। नीतीश जी की पार्टी 2020 के विधानसभा के चुनाव में लगा कि कमजोर हो गई। हम लोगों को भी
कई इलाकों के लोगों ने 2020 में वोट दिया, जिसके चलते वोट का डिवीजन हुआ और नीतीश जी की पार्टी कमजोर पड़ गई, महज 40-43 सीट पर सिमट गई। तो हमको लगा कि अब अगर इसी रूप में बटे रह जाएंगे हम और नीतीश कुमार जी अलग अलग, तब तो 2005 के पहले जिसको भगाए थे हम लोग बिहार से, वही आ जाएगा बिहार में। और नीतीश जी ने भी कहा, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा कि अब समय की मांग है, हम लोगों को साथ हो जाना चाहिए। तो हमको लगा कि जब आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, तो घर फूटे तो गवार लूटे, या कहावत है गाँव में, तो लगा कि घर में अगर हम लोग फूटे रहेंगे तो लालटेन छाप वाला आ जाएगा और फिर से बिहार को बर्बाद करेगा। तो हम लोग तो साथ हो गए साथ हो गए, लेकिन क्या मालूम था हम लोगों को कि साथ हुए हैं लालटेन को भगाने के लिए, और नीतीश कुमार जी लालटेनवे में जाके मिल जाएंगे, या कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था। मैं आपके बीच उपस्थित है, काफिला लंबा है, इसलिए सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं मंच तक। गाड़ी में कुछ लोग बैठे होंगे, इधर उधर भी होंगे। तो सभी सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम में शामिल आपके जिला के महत्वपूर्ण साथी शैलेंद्र जी, जो पुराने साथी हम लोगों के साथ हमेशा संघर्ष में रहे हैं, हम लोग प्यार से इनको मंटू जी कहते हैं। पार्टी के युवा नेता और सातपुर सिंह जी, ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी भी वैशाली के साथी हैं, हम लोगों के साथ इस काफिला में चल रहे हैं। यहाँ स्थानीय साथी मिथिलेश जी और आप सब लोग यहाँ नागेश्वर हम चले बापू की कर्म भूमि भितिहरवा चंपारण में। वहाँ से हमने शुरुआत की है बापू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। वहाँ से प्रथम चरण की यात्रा की शुरुआत करके हम गए मुजफ्फरपुर के बीनापुर में, जहाँ शहीद जुब्बा साहनी साहब का जन्म स्थान है, वहाँ नमन किया उनका। फिर हम गए सीतामढ़ी में, जहाँ शहीद रामफल मंडल साहब का जन्म स्थान है, वहाँ नमन किया। उसके बाद गए मधुबनी, जहाँ समाजवादी नेता सूरज बाबू का जन्म स्थान है, वहाँ उनका नमन किया। फिर फरदेश्वर नाथ रेणु, उनका पैतृक गांव है अररिया के फॉरबिसगंज में, वहाँ जाकर उनका नमन किया हम लोगों ने। फिर हम गए डीपी मंडल साहब, जो मधेपुरा के बगल में उनका गांव है, वहाँ जाकर उनका नमन किया। फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम हम लोग गए, वहाँ नमन किया। और इस तरह से प्रथम चरण की यात्रा का समापन हम लोगों ने किया सिवान में। दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने कल से की है, नालंदा से होते हुए आज हम लोग भागलपुर में थे। तिलका मांझी जो शहीद हुए, उनका नमन करते हुए हम आपके बीच आए हैं। और यहाँ से फिर आगे जाना है। बीच में कल परसों तरसों 20 तारीख को यात्रा का समापन अंतिम रूप से हम शहीद जगदेव बाबू का गांव पुरथा जाकर वहाँ करेंगे। तो इस रूप में कार्यक्रम चल रहा है। भाई और मित्रों, उस वक्त वो हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया था, कहीं से हम लोगों को इतनी उम्मीद नहीं थी। लगता था कि जाएंगे, नया निर्णय हम लोगों ने किया है, गांव में पता नहीं लोग किस रूप में हमारे निर्णय को लेंगे, क्या लोग बोलेंगे। तो हम लोग को इतनी उम्मीद नहीं थी, थोड़ा लगता था। साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के वरिष्ठ नेता और आपके बीच उपस्थित पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक श्री रमेश कुशवाहा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र नाथ जी, सुभाष कुशवाहा जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी, प्रशांत पंकज जी, श्रीमती उर्मिला पटेल जी, चौधरी विनोद निषाद जी, राम पुकार सिन्हा जी, अंगद कुशवाहा जी, सुकुल राम जी,
सुभाष चंद्रवंशी जी और भी बहुत सारे नेता हम सब लोगों के साथ लगभग 3-4 दर्जन नेता लगातार गए थे। जब हमने पटना में बैठकर विमर्श किया कि क्या करना चाहिए, तो लगभग 1000-2000 साथी पटना से वहाँ पटना में बैठे थे। बांका जिला, जमुई जिला, सब जिला के लोग आए थे। उनकी बातों को सुनकर तो लग रहा था कि समर्थन लोगों का होगा, लेकिन इतना ज्यादा समर्थन होगा, हम गांव-गांव में जा रहे हैं, इतना अधिक समर्थन होगा, हमने पटना में बैठकर तो वाकई नहीं सोचा था जितना हम लोग जहाँ जा रहे हैं भीड़ उमड़ रही। अब नतीजा है कि पहले से कार्यक्रम निर्धारित है, दिन भर में 3 जगह 4 जगह और करना पड़ता है 15 जगह 18 जगह 20 जगह। अब उसके चलते इस बार का जो जुनून है पूरे क्षेत्र में, हम लोग जब कुल्हारिया से, नंदलाल पट्टी से, रायपुर से, इंग्लिश मोड़ से चले तो दर्जनों गांव में स्वागत के लिए लोग अभी भी रोड पर खड़े हैं। आज आप लोग भी बहुत देर से इंतजार करते करते माननीय नेता को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग आज विरासत बचाओ नमन यात्रा के दूसरे दिन माननीय नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का इस बल्लिकीता के धरती